अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाजिर दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, 21वीं सदी की पाकिस्तानी खातून को इस बात पर फख्र है कि उसकी जद्दोजहद का आगाज़ मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली, बेगम शाह नवाज, सलमा तसद्दुक हुसैन से शुरू हुआ। पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं, मगर कुछ इंस्टीट्यूशनल पाबंदियाँ, पिदरसरी निज़ाम और कुछ सख्त गीर किस्म के समाजी रवायात ख़वातीन के रास्ते में अब भी रुकावट डाल रहे हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन को किस हवाले से कौन कौन सी मुश्किलात का सामना और कहाँ कहाँ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, इसके हवाले से एक झलक हमें अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में नज़र आती है, जहाँ पर 189 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 135वां है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पाकिस्तानी ख़वातीन के राइट टू इनहेरिटेंस, उनके समाजी रुतबे, उनकी मुआशी खुद मुख्तारी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी ख़वातीन की अगर अफरादी क़ुव्वत में शमूलियत देखी जाए तो सिर्फ 22% है, जबकि आलमी सतह पर यह एवरेज 48% है। इसके अलावा सितम ज़रीफ़ी ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 28% पाकिस्तानी ख़वातीन को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर शमूलियत महज 4% है। वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट 2022 की वुमेन बिजनेस एंड लॉ पाकिस्तान की 100 में से 55 रैंकिंग करती है और ये सजेस्ट करती है कि पाकिस्तानी ख़वातीन के लीगल राइट्स इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान को भी मज़ीद बहुत काम करना होगा। इन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ भी हाईलाइट किए, जैसे ख़वातीन अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उनको बहुत ज़्यादा सिनफी मसावात की बजाय उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना नज़र आता है। इसकी अगर आप ऑपोजिट देखें तो हमारा 73 का आइन है, वो सिनफी मसावात की गारंटी देता है। कानून के सामने पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है और ख़वातीन की ज़िंदगी के हर शोबे में पार्टिसिपेशन को यकीन दहानी कराया गया है कि इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाएगी। अब ये जो कानूनी हकीकत है, इसको हम समाजी हकाइक में कैसे तब्दील कर सकते हैं, कौन से मुआशरती रवैये हैं वो तब्दील होने होंगे कि जो कानून है पूरा लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो सके, और इसके अलावा मजीद लीगल रिफॉर्म्स क्या हो सकती हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मलिक जावेद इकबाल साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर निदा इस्लाम, माहिर कानून। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मलिक जावेद इकबाल से करना चाहूँगी। जो 73 का आइन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा सिनफी मसावात का अंसर नज़र आता है। कानून ने तमाम शहरियों को प्रोटेक्शंस दी हैं, लीगल कवर हमारे पास मौजूद है। इसके बावजूद भी हमारे सामने तवातुर के साथ हेडलाइंस में ख़वातीन के खिलाफ जो तशद्दुद है, वायलेंस है, जेंडर बेस्ड क्राइम्स हैं, वो हमारे सामने आते हैं। ये जो कानूनी हकीकत है, इसको समाज में कैसे ट्रांसलेट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सारा खान, आपने मुझे बुलाया। वुमेन राइट्स टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। देखें, मैं बात इस्लाम से शुरू करूँगा। जब आप पैदा होती हैं, आप अपने वालिदैन के लिए रहमत होती हैं। जब आप माँ बनती हैं तो आपके कदमों में जन्नत दे दी जाती है। तो हमारा तो मज़हब भी जो है वो उसने औरत को इतना एहतराम और इतनी इज़्ज़त और तकरीम दी है, वो किसी और मज़हब में नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये जो यूएन की रिपोर्ट है उसमें हम इतने क्यों डाउन हैं। हमारे आइन में वुमेन को जितनी प्रोटेक्शन दी गई है किसी और को नहीं दी गई। स्पेसिफिकली बाय नेम आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 34 है जो वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है कि आपको हमने इक्वल पार्टिसिपेशन देनी है ऑल नेशनल लाइफ में। आर्टिकल 37 है जो सोशल इकनॉमिक जस्टिस आपको हमने इक्वली लेके आना है। देखिए, रियासत पाकिस्तान ने आइन में और कवानीन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर वो कानून मौजूद है जो ख़वातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपकी ऑनर किलिंग हो, एसिड इंसिडेंट्स हों, इन सब से बचाव के लिए स्पेशल कवानीन हमारी रियासत ने बनाए हुए हैं। आपको पार्लियामेंट में मखसूस सीटें दी गई हैं आपकी मुश्किलात देखते हुए कि अगर एक खातून किसी वजह से जनरल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, जनरल इलेक्शन भी राइट है उसका, वो कंटेस्ट करने के बाद फिर उसको मखसूस नशिस्तें, जिसका आजकल सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये वाले जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं, इन्हीं की वजह से ही तो हमने देखा पाकिस्तान ने बड़े माइलस्टोन्स भी अचीव किए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। आपके मुल्क की प्राइम मिनिस्टर खातून रही हैं। इस वक्त 2
अच्छी ख़वातीन जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं खातून, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में भी जज हैं। सीएम पंजाब साहिबा जो सीएम हैं पंजाब वो भी हैं इस खातून वक्त। हैं। तो देखें, हमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है, आप इस वक्त 52% ऑफ द कंट्री हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है मुल्क में 52% है। आप जब तक काम नहीं करेंगी, हमारे मुल्क का जीडीपी ऊपर नहीं जा सकता। हमने इतना बड़ा सेगमेंट अगर उसको हमने इनएक्टिव नहीं किया, वर्किंग उसमें नहीं लेके आए, तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? अभी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की तरफ हम आते हैं। आपने बड़े ज़बरदस्त नुक्ता उठाया, मैं बैरिस्टर निदा के सामने भी यही बात रखूंगी। जैसे सर ने भी इलेबोरेट किया, कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शंस, हमारे पास कानूनी ढांचा मौजूद है कि ख़वातीन को हर तरीके से हमारा कानून प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके हर शोबे में उनकी शमूलियत को यकीनी बना रहा है। तो मगर ये जो कानून के अंदर सिनफी मसावात का आंसर है, ये हमें मुआशरे में अभी तक उस तरह नज़र नहीं आता। देखिए, मैं सर की बात से टोटली अग्री करूंगी। जहाँ तक क़वानीन की बात है, पाकिस्तान में ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट क़वानीन है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क़वानीन तो हैं, क्या ये क़वानीन इनटू प्रैक्टिस हैं? अगर हैं तो फिर भी हमारे यहाँ ख़वातीन क्यों सफ़र कर रही हैं? हमारे अदालती निज़ाम में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि थोड़ी बहुत स्लो डाउन है चीज़ें। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मसला नहीं है, अगर हम पूरा साउथ एशिया देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो अदालती निज़ाम सारे इसी तरह से हैं। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, बाकी क़वानीन की बात है, वो डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को। अच्छा, यानी कि कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद भी हमें सोसाइटी के अंदर वो वाला लेटर स्पिरिट नज़र नहीं आता। मलिक जावेद साहब ने अभी ख़वातीन की इकनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात की, तो मैं आपके सामने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट रखना चाहूँगी 2022 की, वुमेन बिजनेस एंड लॉ। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है, पहले तो इसने आप स्कोर कितना दिया, आपको 100 में से 55 दिया। और इन्होंने ये कहा कि ख़वातीन को ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शंस चाहिए हैं, वहाँ पे लीगल रिफॉर्म्स हो सकती हैं। इन्होंने हाईलाइट किया कि फॉर एग्जांपल एक खातून ने जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन, उसको रन करने में उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। फिर इसके अलावा जो मैटरनल लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स, उस हवाले से जो प्रोटेक्शन है, एक खातून जो वर्कर है जब वो माँ बनती है उसको उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें, सारा ये जो असर्टेशंस हैं ये सारी बेस्ड हैं प्रिजम्पशंस पे, ऐसा नहीं है। जब आप जाएं, हमने मोस्टली एनओसी रिलैक्स किए हैं ख़वातीन के लिए। इस वक्त जितने भी बैंक्स हैं वो विदाउट एनी कोड और फॉर्मेलिटीज़, मेल के लिए कुछ और हैं, फ़ीमेल के लिए कुछ और हैं। जो भी बिज़नेस एंटिटीज़ ख़वातीन ऑन कर रही हैं उनको तो लोन की जो है वो कंडीशंस बड़ी रिलैक्स कर दी गई हैं। जितना इकनॉमिक एटमॉस्फेयर इस वक्त ख़वातीन के लिए फ्रेंडली हो गया हमारे मुल्क में, आज तक कभी नहीं था। दूसरी बात यह है कि आपने शुरू इंट्रो में एक सोशल इशू का जिक्र किया था। देखें, जब आप माँ बनते हैं ना, आप अपने बेटे और बेटी को इक्वल प्रेफरेंस देना शुरू कर दें, कल आपका माशरा एक्सेप्ट कर लेगा सारी चीज़ों को। जब आप बेटे के पैदा होने पे तो खुशी मनाएंगे, बेटी के पैदा होने पे नहीं मनाएंगे, और घर में आप बेटी को लेसर ट्रीट करेंगे बेटे से, तो ये इश्यूज़ आएंगे ना। आपको अपनी सोसाइटी डेवलप करनी है, लॉज सारे मौजूद हैं। हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा कोटा मौजूद है। आप मेरिट पे तो क्वालिफाई करेंगी, बट आपके लिए 10% एक्स्ट्रा भी रखा गया कि आप उसमें, और इस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इवन कुछ कमिश्नर्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ डिवीजन्स में, कुछ डिप्टी कमिश्नर्स लगी हैं और वो डिस्ट्रिक्ट्स रन कर रही हैं। आप उस तरफ भी आइए, जो हमारी ख़वातीन प्रोफेशनल डिग्रीज़ के बाद, मेडिकल के बाद, इंजीनियरिंग के बाद, चार्टर अकाउंटेंसी के बाद जब घर बैठ जाती हैं तो वो कितना ज़्यादती करती हैं। अब मेरा ख्याल में आपकी तरफ लॉज बहुत बन गए हैं, अब आपको भी उन लॉज के मुताबिक काम करने के लिए भी लॉ बनाना मेरे ख्याल में इसमें ख़वातीन की अवेयरनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको पता तो हो उनको पाकिस्तानी कानून में राइट्स कौन कौन से हैं, ताकि वो यूटिलाइज़ कर सके काम आने के ऊपर। बैरिस्टर निदा के सामने मैं अगर एक चीज़ रखूँ कि ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में ये शरह सिर्फ 4% है, बांग्लादेश में यही चीज़ 7.2% है। इसके अलावा अगर ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत में शमूलियत की बात की जाए तो ये सिर्फ 22% है। आलमी सतह पर ये एवरेज शरह जो है ये 48% बनती है। हम अभी तक अपनी ख़वातीन को उस तरीके से अफरादी क़ुव्वत में यूटिलाइज़ नहीं कर सके। देखिए, जो आपने स्टैटिक्स दिए, मुझे लगता है जहाँ तक क़वानीन का ताल्लुक है, पाकिस्तान में ख़वातीन को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्राम ऑल पर्सपेक्टिव्स। लेकिन एक अर्बन एरिया और रूरल एरिया में रहने वाली खातून के मसाइल डिफरेंट हैं, और
जहाँ तक इक्वालिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेसेस, दे हैव द सेम कॉन्फिडेंस एज इज़ गिवन टू द अदर जेंडर। अच्छा, तो क्या ख़वातीन बहुत सारे इनफॉर्मल इकॉनमी का भी इस वक्त पार्ट हैं कि फॉर एग्जांपल वो ईंटों की भट्टियों पर काम कर रही हैं, ज़राअत के शोबे में काम कर रही हैं, घरेलू दस्तकारियाँ अगर उनकी बात की जाए, डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं, क्या इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी इन ख़वातीन को भी उसी तरीके से कानूनी लीगल कवर उनके पास है? डेफिनेटली डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है। हमने अभी रिसेंटली एक केस भी देखा था जहाँ पे चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर के साथ अनलॉफुल एक्ट किया गया। सो किस तरह उस जिन्होंने किया उनकी फैमिली को कोर्ट ऑफ लॉ तक लेके आए और द वुमन इज़ बिहाइंड द बार्स। सो अगेन हमारे यहाँ अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, क़वानीन जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ख़वातीन जो हैं वो अपने केसेस ओपनली लेके जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको हरासमेंट एट वर्क प्लेस की एग्जांपल दी, 2010 का एक्ट जो है दैट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन टू कम फॉरवर्ड विद योर प्रॉब्लम्स एंड दे आर रेडी टू अकोमोडेट एंड टू डेफिनेटली सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए, मलिक जावेद साहब, एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूँगी। स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और ब्रिटिश काउंसिल की जो 2021 की रिपोर्ट है बताती है कि जो ख़वातीन जो किसी ख़ास डिसेबिलिटी का शिकार हैं, इन ख़वातीन की पार्टिसिपेशन अगर आप इनकी एक्सेस देखे जाए एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन तक, वो उसकी शरह सिर्फ 14% है, जबकि यही शरह जो मर्द हजरात हैं जिनमें डिसेबिलिटी है उसमें 50% है। तो इसमें तो वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि जो ख़वातीन हैं उनको बड़ा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखें, कानून तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता। कानून तो बराबर है। जिस तरह आपने डिसेबल बेटे को ट्रीट करना है, उसी तरह डिसेबल बेटी को भी आपने ट्रीट करना है। इक्वल राइट्स मौजूद हैं। येस, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। स्टेट के दरवाजे खुले हैं हर बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। हमारे जितने भी इदारे हैं स्पेशल बच्चों के, वो सब वहाँ पे कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि नहीं आप बेटे को ला सकते हैं और बेटी को नहीं ला सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ख़वातीन को ये बताइए कि वो आज़ाद हैं, वो काम करें, हमारे मुकाबले में काम करें। देखें, बैरिस्टर निदा मेरे साथ बैठी हैं, ठीक है, इन्हें पूछें, पूरी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे ख़िलाफ़ हर केस में पेश हो सकती हैं, आर्गू कर सकती हैं। और बहुत ज़बरदस्त लॉयर्स, लेडी लॉयर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। आज से 10 साल पहले नहीं था ये। विद द पैसेज ऑफ द टाइम आज 2024 में मैं ये कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में नंबर ऑफ़ लेडी लॉयर्स जो लीड कर रही हैं, ठीक है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, अभी आप पर है कि आपने कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे मेरे एट पार आना है। मैं जगह देने को तैयार हूँ। आप मेरी माँ भी हैं, आप मेरी बहन भी हैं, मेरी बेटी भी हैं। हमें सिर्फ ये समझना होगा, जो भी मर्द हजरात, जब कोई खातून घर से बाहर निकल के आती है तो वो अपने घर से बेहद खातून नहीं आती, वो एक मर्द के तौर पे आती है, एक फ़र्द के तौर पे आती है। उसे हमें एज़ फ़र्द ट्रीट करना होगा, ये नहीं देखना होगा कि खातून है। तो वो हम जब तक अपने ये रवैये नहीं बदलेंगे, इस पर हमें कानून नहीं, ये हमें तरबियत की ज़रूरत है। कवानीन बहुत बना दिए, अब तरबियत का वक्त आ गया। आए तरबियत करते हैं अपने माशरे की, अपने लोगों की, उन्हें बताते हैं कि जब कोई माँ, बहन, बेटी काम के लिए घर से निकले तो उसको इज़्ज़त और तकरीम दें, उसे उसी तरह इज़्ज़त और तकरीम दें जिस तरह आपकी अपनी ख़वातीन को आप देते हैं। हमारे यहाँ कल्चर है, बहुत से भाइयों ने अपनी बहनों के लिए जानें तक दी हैं। एक कराची का बड़ा मशहूर वाक़या, जब उसकी सिस्टर को किसी ने छेड़ा तो उसने अपनी जान दे दी, बावजूद कि वो इकलौता बेटा था। तो हम इस हद तक जब अपनी ब्लड रिलेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब हमने ये एक्सटेंड कर दिया टू ओवरऑल द सोसाइटी, तो आप देखें फिर चेंज आएगा। अच्छा, आपने एक बहुत ज़बरदस्त नुक्ता उठाया और मैं इसी को आगे लेकर प्रोग्राम में चलूँगी। बैरिस्टर नादा की तरफ आऊँगी कि ख़वातीन के पास ये जो हकूक़ है ना, ये हमें किसी ने दिए नहीं हैं, ये हमें गारंटेड हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और अब हमें पता है कि हमें इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इनहेरिटेंस की, वरासत की और राइट टू प्रॉपर्टी की अगर इन हवाले से बात की जाए तो हमारे पास बड़े ज़बरदस्त लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है। अगर हम ये रिसेंटली हमारा जो एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 अगर इसी को ले लिया जाए तो इसके बावजूद भी हम देखा है कि ख़वातीन हैं, उनके साथ जाल साजी से उनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी तरीके से हत्या ली जाती है। और अगर कोई खातून जो है वो अदालत तक जाती भी है, हमारे पास 26 लाख सिविल केसेस की पेंडेंसी है। एक खातून जिसके पास अगर इतना नॉलेज भी नहीं है, इतना अशर रसूख भी नहीं है, वो अपना ये विरासत में हक़ कैसे ले सकती है? जहाँ तक पाकिस्तान में क़वानीन का ताल्लुक है,
कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है एंड पिवटल इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक है, वो सब ख़वातीन के हकूक़ को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट की बात की है। पाकिस्तान के जो कानून हैं वो औरतों को इनहेरिटेंस राइट देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन एज वेल। अब यहाँ पे वेरी करता है कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, यहाँ पे वेरी करता है रीजन टू रीजन एंड एरिया टू एरिया एज वेल। कहीं कुछ हमारे यहाँ पे रीजन्स हैं जहाँ पे टैबूज़ हैं, ख़वातीन को डरा धमका के रखा जाता है ख़ानदानों की तरफ से, और उनको कहा जाता है कि ओ अब हमारी बेटियाँ अदालतों में जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां अदालतों में ना जाएं तो फिर शरई तरीके से, कानूनी तरीके से जो उनका हक है विरासत के अंदर, तो आप उनको दे दें। और जब जालसाजी की बात करती हैं, मुझे लगता है कि आपके पास अदालतें हैं, अगर आपकी फैमिली, आपके भाई आपको हक नहीं दे रहे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में, तो आप कानून का दरवाज़ा खटकाएं और आपके पास आपके जितने भी लॉयर्स हैं, दे ऑल विल स्टैंड विद यू। कानून के दरवाजे से हम बात करेंगे। अब जो हमारा लॉ है, देखें, अगर आप रजिस्टर हैं नादरा रिकॉर्ड में तो कोई भी आपको डिप्राइव नहीं कर सकता। इवन आपके ब्लड रिलेशन, आपके बाप भाई भी डिप्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं ये बाउंड्रीड हैं म्यूटेशन आपके नाम करने पे। तो इसलिए ये तो अब खौफ नहीं रहा। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011, उसमें भी ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि अगर ख़वातीन को विरासत में हमने डिप्राइव किया। मगर इसके बावजूद एक और चीज़ भी है कि हमारे पास जो इतने ज़्यादा केसेस, सिविल केसेस की पेंडेंसी है, वो ज़्यादातर विरासत से रिलेटेड ही हैं। लोगों को साल लग जाते हैं, उनके पास अफोर्ड करने के वकीलों के फ़ीसों के लिए इतने पैसे नहीं होते। और पाकिस्तानी अदालतों में चूँकि इतने ज़्यादा केसेस का बैकलॉग है, तो वहाँ पर असर रसूख भी तो चाहिए है कि वो आपका जो केस है जल्दी परसू हो। देखिए, माजी की बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 डिसीजंस में ये होल्ड कर दिया है कि जब भी जो पर्दा नशी खातून है उसके केस को बहुत आसान कर दिया गया। पर्दा नशी खातून से उसकी जायदाद लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया, अनटिल अनलेस वो ख़ुद आके अदालत में ये इकरार ना कर ले कि मैं अपनी जायदाद से ख़ुद दस्तबरदार हो रही हूँ। अब वो वाला दौर चला गया जी। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि पेंडेंसी की वजह से आप किसी खातून को उसके लीगल राइट से आप वो कर सकेंगे। जहाँ भी ख़वातीन के इशूज़ आते हैं, कोर्ट्स उसको प्रायोरिटी पे देखती हैं। और कानून ये है कि अगर मैं किसी से जायदाद ख़रीदूँगा तो मुझे नहीं साबित करना बल्कि दूसरी पार्टी को साबित करना होता है। अगर मैं किसी पर्दानशी खातून से ख़रीदूँगा तो फिर सारा बारे सबूत मुझ पे है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता आपने जो पर्दानशी ख़वातीन हैं उनको तो बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया, इवन कि वो किसी भी तरह से साबित करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, मुझ पे ही साबित करना। मतलब ये एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज कानून में है पर्दा नशी खातून के लिए, तो इसलिए रखा गया ना कि हमारा सोसाइटी ऐसी थी कि ख़वातीन को लाए बगैर किसी और इम्पर्सोनेशन करके हम जो है ये जायदाद ट्रांसफ़र करा लिया करते थे। इस कंसेप्ट को अब ख़त्म कर दिया गया। मुतअद्दिद डिसीजन इस पर आ चुके हैं और अब तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बाउंडेड हैं। यस, अगर कोई करता है तो अब हमारे रेवेन्यू ऑफिशल्स भी जो है इसमें उनको भी सज़ाएं हो रही हैं। यानी कि कानून ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी की बात हो, ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो, उनके समाजी रुतबे का ख्याल रखते हुए कानून के अंदर तमाम लीगल प्रोटेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। बैरिस्टर निदा, आपके सामने मैं एजुकेशन के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि कानून जो है हमें आर्टिकल 25A वो हर तरीके की हमें तमाम शहरियों के राइट टू एजुकेशन देता है। मगर 2022 के अगर स्टैट्स रखूँ, 48% पाकिस्तानी ख़वातीन लिटरेट हैं एज़ कम्पेयर टू 70% मैन। तो आप ये वाली जो डिस्पैरिटी है इसको कैसे देखती हैं? देखिए, कानून जो है वो तो ख़वातीन को प्रोटेक्ट करता है, उनको अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स इन द पास्ट और द करंट गवर्नमेंट है, इनको भी काम करने की ज़रूरत है टू मेक श्योर दैट कि वो फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए और अवेलेबल हो। जैसे मैंने कहा, अर्बन एरिया की ख़वातीन के मसले मसाइल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया। हमारे पंजाब के सरगोदा के गांव या गुजरात के गांव या कश्मीर की पहाड़ियों में रहने वाली ख़वातीन को कोई लेना देना नहीं है क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वुमेन से, वेज गैप से उनका लेना देना। मोस्टली जो कंसर्न है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट है। शहर इक़्तिदार में रहने वाली खातून के कंसर्न्स, क्लीन वाटर, जेंडर इक्वालिटी एज़ कम्पेयर टू कश्मीर की पहाड़ियों में रहने वाली खातून का कंसर्न ये है कि टू हैव बेटर हेल्थ केयर सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आज भी गांव में, पहाड़ी इलाकों में ख़वातीन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड के साथ
پانی کے لیے پہاڑوں سے اتر کے جاتی ہیں اور ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں ان دا پاسٹ ان کو کرنا چاہیے تھا, اور کرنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو اس پہ ایمفیسس کرنا چاہیے. ہم نے بھی ریسنٹلی دیکھا چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ بہت پرائورٹائز کر رہی ہیں ان ٹرمز آف گیونگ فیسلٹیز اینڈ اپارچونیٹیز اینڈ دا رائٹس آف دا وومن, اور یہ ایک اچھی مجھے لگتا ہے کہ رویہ اپنایا گیا ہے. سیٹ کیا بالکل بہت زبردست. اور اب میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک جو ہے وہ ملک جاوید صاحب کے سامنے رکھنے والی ہوں, گھریلو تشدد. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق تقریباً 28% جو خواتین ہیں پاکستانی, ان کو زندگی کے کسی نہ کسی فیز پر گھریلو تشدد کا سامنا ہے. اب پاکستانی قانون اس حوالے سے ہمیں خواتین کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے, اور کیا صرف اس میں جسمانی تشدد ہے یا نفسیاتی ٹارچر, اس کی توہین کرنا, یا وہ معاشی تشدد بھی جس میں اس کی جائیداد ہڑپ کر لینا اور اس کو کام نہ کرنے دینا, یہ چیزیں بھی ہیں اس میں؟ دیکھیں سارا لا تو موجود ہے, کسی بھی طرح سے آپ کسی کو وائلنس نہیں کر سکتے, کسی کو ٹارچر نہیں کر سکتے. اس پہ ہم نے بڑی ہیلپ لائنز بھی بنائی ہوئی ہیں, کیپٹل میں بھی کام کر رہی ہیں, صوبوں میں بھی کام کر رہی ہیں. جہاں بھی کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے گورنمنٹ فوراً رسپونڈ کرتی ہے اور اس کو امیڈیٹلی جو ہے ایڈریس کیا جاتا ہے. اب آ جاتی ہے بات رویوں کی, کہ آپ جب اپنے فیملی کے اندر اپنے بچوں کو پروان اس طرح چڑھائیں گے, انہیں عورت کی عزت کرنا نہیں سکھائیں گے, تو وہ ٹارچر تب ختم ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ نہیں آپ نے ٹارچر نہیں کرنا. خاتون بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنا کہ ایک فیملی کا میل بچہ جو ہے قابل احترام ہے. ہوتا کیا ہے, جیسے آپ ابھی بات کر رہی تھی ایجوکیشن میل میں زیادہ ہے اور فیمیل میں کم ہے. جب پیرنٹس کے بعد پریفرنس اگر آئے کہ آپ نے کس کو پڑھانا ہے, 2 بچے ہوں, ایک بیٹا ایک بیٹی, آپ پیرنٹس سے پوچھیں گے اور نیچرلی کہیں گے بیٹے کو پڑھائیں گے, یہ جاب کرے گا. جب ہم اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے آگے چلیں گے تو بچیاں آٹومیٹکلی ڈپرائیو ہو رہی ہیں, ہم سے خود ہو رہی ہیں, معاشرتی طور پہ ہو رہی ہیں, لا کی وجہ سے نہیں ہو رہی. لا موجود ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیٹا تو جائے گا باہر, یہ جاب کرے گا, یہ کما کے لا کے دے گا. بیٹی نہیں کما کے لا کے دے گی, بیٹی کی جاب نہیں کہ ہم بچپن سے ہی بیٹی کے اندر ایک ڈاؤٹ انسٹل کر دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے, تم یہ نہیں کر سکتی, یہ کام جو ہے یہ بیٹے کے کرنے کا. ہم نے ایسے جینڈر ڈویژن آف رول گھروں میں ہی کرتی ہے, اور وہی والی جو تقسیم کی بنیاد ہے وہ آگے جا کے پھر معاشرتی رویوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. آپ نیدا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں سر کی بات سے اگری کروں گی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ بٹ ناٹ فلی, کہ آج کی جو خاتون ہے وہ باشعور ہے, وہ امپاورڈ ہے, وہ کانفیڈنٹ ہے. دیکھیں 80s اور 60s اور 70 کی خاتون کے پاس اپارچونیٹیز نہیں تھیں, ریسورسز نہیں تھے, پلیٹ فارمز نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور مجھے دیکھیں ہمارے 80s اور 60s اور 70s میں جب کسی گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس ٹائم 90s تک مائیں جو ہیں وہ ان کے جہیز تیار کرنے میں لگ جاتی تھیں. لیکن آج کے پیرنٹس کو میرا یہ ایڈوائز ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ انویسٹ کرے, جہیز وہ خود بنا لیں گے. بڑی زبردست سجیشن دی, اور اسی سجیشن کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جیسے کہ میں ایک کوٹ بڑا زبردست یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک بلندیوں کی سطح کو نہیں چھو سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین شانہ بشانہ مردوں کے کام نہ کریں. دنیا بھر کی خواتین کی طرح پاکستانی خواتین کی جد و جہد کا سفر بھی ابھی جاری ہے. ابھی بہت سارے اور مرحلے بھی طے کرنے ہیں, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ابھی قانون سازی کی ضرورت ہے بھی صحیح. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمرجنگ ایریاز ہیں, انٹرپرینورشپ, اگر ایک خاتون کو بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو اس کو کون سی مشکلات ہیں. یہ ڈیجیٹل سفیئر ہے, یہ خواتین کے لیے کیسے محفوظ یا غیر محفوظ ہے, اس میں ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ خواتین کی جو معاشی خود مختاری ہے وہ کیسے انشور کی جا سکتی ہے. پاکستانی خواتین یوں تو زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, مگر پھر بھی کچھ ایسی روایات ہیں, کچھ ایسے سماجی رویے ہیں جن کو گھروں سے درست ہونا ہے. یہ گھروں میں ہی ہم تقسیم کی جو بنیاد رکھ دیتے ہیں وہی اس معاشرے کو شیپ کرتی ہیں, اور یہی والے رویے ہی قانون کی حقیقی جو تشریح ہے اس کے اندر بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. ہمارے پاس کمپلیٹ خواتین کی لیگل پروٹیکشنز, پورا قانونی ڈھانچہ موجود ہے, اور 73 کا آئین خاص طور پر صنفی مساوات انشور کرتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج ہی اپنے گھروں سے تبدیلی کا آغاز کریں, اور اس بات کو باور کرائیں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ ہمارے ملک کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں, اور ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو ہم نے پیچھے نہیں چھوڑ دینا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.